अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं कि एक मूर्तिकार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। गुजरते 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 उसके मन में आया कि मैं एक मूर्ति बनाऊं। और जब उसके मन में ये ख्याल आया तो उसने पत्थर को देखना शुरू किया कि कहीं कोई अच्छा पत्थर मिल जाए ताकि मैं उसको तराश करके प्रतिमा बना सकूं। और चलते चलते उसे एक पत्थर नज़र आ गया, बड़ा सुंदर पत्थर, बड़ा अच्छा पत्थर, और देख कर के उसका मन मोहित हो गया। और वो वहाँ पर बैठा और पत्थर को अपने पास लिया और अपने थैले में रही हुई छेनी और हथौड़ी को बाहर निकाला और उसने पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। पत्थर को तराशना शुरू कर दिया और वो पत्थर पर हथौड़ी मारे जा रहा था, छेनी लगाए जा रहा था। और पता नहीं 5 मिनट बीते कि तभी उसने आवाज़ सुनी, रुको रुको रुको, मुझसे सहन नहीं हो रहा। क्या सुना? रुको रुको रुको, मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये सुनकर के वो चौंका, ये आवाज़ कहाँ से आई? और वो 2 मिनट उसने शांति धरी, वो शांत बैठा रहा और फिर वो वापस अपना काम करना उसने शुरू कर दिया। और उसने 5 मिनट तक काम किया कि फिर आवाज़ आई, रुको रुको रुको, मुझसे सहन नहीं हो रहा। पता नहीं उस मूर्तिकार को क्या सूझा, उसने वो पत्थर वहीं पर छोड़ दिया और वो थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ते बढ़ते उसके मन में भावना तो थी कि मुझे प्रतिमा बनानी है, मूर्ति बनानी है। और आगे चलते चलते उसने और आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा कि उसे एक आगे बहुत बड़ा पत्थर नज़र आया और उसे लगा कि ये भी पत्थर पूरा काबिल है, योग्य है और मुझे इसकी प्रतिमा बनानी चाहिए। फिर वो वहाँ पर बैठा और अपनी छेनी और हथौड़ी से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। और काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और तभी उसने आवाज़ सुनी, अरे मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और ये आवाज़ सुनकर के और मोटिवेट हुआ और उसने लगातार प्रयास करते हुए, मेहनत करते हुए एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण कर दिया। उसके मन में आया, ओहो कितनी सुंदर प्रतिमा बनी है, मन हो रहा है कि इसको मैं अपने साथ में लेकर के चलूं। लेकिन प्रतिमा भारी थी तो इसके मन में आया कि गांव में जाता हूं, 4 लोगों को बुला करके ले आता हूं और फिर ये प्रतिमा अपने साथ मैं लेकर के जाता हूं। और वो जैसे ही गांव में पहुंचा तो उस मूर्तिकार का नाम चलता था और गांव वालों को पता चला कि ये मूर्तिकार पधारे हैं। तो उन्होंने उनका खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया। और वो अपने गांव में ले गए और कहा कि हमारे यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे यहाँ पर अभी अभी नए मंदिर का निर्माण हुआ है और हमें एक सुंदर प्रतिमा की जरूरत है। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना तो मूर्तिकार मुस्कुराया, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, मैंने प्रतिमा निर्मित की और मंदिर में विराजमान करने का अवसर भी आ गया। और वो गांव वालों को साथ में ले गया और प्रतिमा लेकर के आया और विधि विधान के साथ उस प्रतिमा की स्थापना मंदिर में करवा दी गई। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, अरे भाई, अरे मूर्तिकार भाई, हमें यहाँ पर नारियल फोड़ना है तो नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, एक अच्छा पत्थर, सुंदर पत्थर चाहिए। तभी मूर्तिकार ने जब ये सुना तो उसको याद आया, हाँ मैंने वहाँ पर एक पत्थर छोड़ दिया था। फिर गांव वालों को भेजा गया और वो आधा अधूरा काम हो चुके उस पत्थर को भी मंगवाया गया और उसको नारियल फोड़ने के लिए वहाँ पर रखवा दिया गया। एक पत्थर प्रतिमा बन गया और दूसरा पत्थर वहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए रख दिया गया और कार्यक्रम पूरा हो गया। रात को वो दोनों पत्थर आपस में बात करने लगे और जो नारियल फोड़ने के लिए पत्थर रखा हुआ था उसने प्रतिमा बने हुए पत्थर से कहा, अरे वाह तू बड़ा किस्मत वाला है, तू तो ऊपर विराजमान हो गया और मैं नीचे विराजमान हो गया। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तब उस प्रतिमा ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैंने सहन किया तो मैं पत्थर से प्रतिमा बन गया, तूने सहन नहीं किया, तू पत्थर का पत्थर ही रह गया। मैंने सहन किया तो
पत्थर से प्रतिमा बन गया और प्रतिमा से सबके लिए पूजनीय बन गया, लेकिन तूने सहन नहीं किया तो तू पत्थर का पत्थर ही रह गया। और जब उसने ये बात सुनी तो उसको ये बात समझ में आई कि जो सहता है वो पत्थर से प्रतिमा बन जाता है, और जो सहने के लिए तैयार नहीं होता वो पत्थर का जीवन भर पत्थर ही बना रह जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में प्रतिमा बनना चाहते हैं, अगर हम जीवन में परमात्मा के द्वार पर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में सहन करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, सहनशीलता को बढ़ाना होगा। आज की दुनिया में दुख नहीं बढ़े हैं, आज की दुनिया में सहनशीलता कम हो गई है। आज की दुनिया में दुख नहीं बढ़े हैं, हमारा दुखों को सहन करने की क्षमता कम हो गई है, इसलिए हमें थोड़े दुख भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ जाया करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा, अपनी समता को बढ़ाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा जो सहता है वो शंकर बन जाता है, और जो सहने के लिए तैयार नहीं होता वो कंकड़ का कंकड़ ही रह जाया करता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भगवान श्री महावीर के धर्म का सार क्या है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह है समता और सहनशीलता। पूरे धर्म का सार एक शब्द में आ जाता है। जब भगवान श्री महावीर अपने कानों में कीले ठुकवा सकते हैं, तो हम क्या किसी के कड़वे शब्द भी सहन नहीं कर सकते? क्या हम किसी के 2 कड़वे शब्द भी सहन नहीं कर सकते? किसी ने थोड़ा कुछ कहा और हमारी समता जवाब देनी शुरू हो जाती है, हम समता से विचलित हो जाते हैं और समता से विषमता में आ जाया करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि अपने जीवन से विषमता को हमें हटाना चाहिए और अपने जीवन में समता को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण है विषमता और सुख का कारण है, बोलो, सुख का कारण है, थोड़ा जोर से बोलिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सुख का कारण है समता और दुख का कारण है विषमता। जब जब हम विषम हो जाते हैं तो हमारे ऊपर दुख हावी हो जाता है, और जब जब हम सम बने रहते हैं तो दुख आता तो है लेकिन वो हमें प्रभावित होने नहीं देता और वापस 9, 2, 11 हो जाया करता है। तो ममता जोड़ने का काम करती है, विषमता तोड़ने का काम करती है। ममता जोड़ने का काम करती है और विषमता तोड़ने का काम करती है, पर समता तो हमें दोनों से ही ऊपर उठाने का काम कर दिया करती है। समता हमें दोनों से ही ऊपर उठाने का काम कर दिया करती है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, सबसे प्रेम, सबका सम्मान, सबकी सेवा, ये समता की भावना हमारे भीतर में साकार हो जाती है। एक पति महोदय खाना खाने के लिए बैठे और जैसे ही उन्होंने 2-4 कौड़ लिए कि एक पत्थर मुंह में आ गया, उनका माथा ठनका, फिर एक कौड़ लिया तो फिर पत्थर आ गया, माथा ठनका, गुस्सा आ गया, विषम हो गए और पत्नी पर चिल्लाकर बोले, अरे भगवान, परमात्मा ने 2-2 बड़ी आंखें दिए तो कंकड़ भी निकाल नहीं सकती। जैसे ही पत्नी ने ये सुना तो पत्नी भी वापस विषम हो गई। उसने कहा, मुझे भगवान ने 2 आंखें दी, अरे भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, 2 कंकड़ नहीं चबा सकते? भगवान ने 32 दांत दिए, 2 कंकड़ भी चबा नहीं सकते। छोटी छोटी बातों पर हम विषम हो जाते हैं और घर का माहौल खराब कर देते हैं। तो हमें अपने जीवन में समता को बरकरार रखने का लक्ष्य और मानस बनाना चाहिए। एक लड़का स्कूल में लेट पहुंचा तो मास्टर जी ने कहा, अरे क्या बात है, लेट कैसे पहुंचे, समय पर पहुंचना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं सर, पाँवों के जूते नहीं मिले, सर पाँवों के जूते नहीं मिले, मैंने बहुत खोजा लेकिन वो मिले ही नहीं। तो फिर सर ने कहा, फिर कैसे मिले? और बच्चे ने बताया कि जब मैंने बहुत ज़्यादा खोजा तो मुझे पता चला कि एक जूता तो मम्मी के हाथ में था और दूसरा जूता पापा के हाथ में था। तो हमारे घर की अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो हमारे घर में नरक का माहौल बन जाएगा। तो श्री भगवान कहते हैं कि अगर हमें अपने घर में स्वर्ग का माहौल बनाना है, अपने रिश्तों में स्वर्ग का माहौल बनाना है और अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना है, तो हमें हमेशा समता के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री महावीर ने अपने
श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को 2 प्रेरणाएं दी है। नंबर 1, अपने जीवन में सामायिक की आराधना करो, और नंबर 2, अपने जीवन में समता को बढ़ाने की कोशिश करो। ये भगवान श्री महावीर की 2 मूल प्रेरणाएं हमें अपने जीवन से जोड़नी चाहिए। हमें सामायिक भी करनी चाहिए और समता भी बढ़ानी चाहिए। सामायिक भी करनी चाहिए और समता भी बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामायिक करने से तो पापों का क्षय होता है। बोल लीजिए, सामायिक करने से पापों का क्षय होता है, और समता रखने से पापों का बंधन ही नहीं होता है। समता रखने से नए पाप कर्मों का बंधन नहीं होता है, और सामायिक करने से पुराने पाप कर्मों का नाश हो जाया करता है। तो हमें अपने जीवन में रोज सामायिक करनी चाहिए, और साथ में अपनी समता को भी बढ़ाने का लक्ष्य अपने जीवन में लेकर के चलना चाहिए। याद रखना, आप में से ऐसे कौन भाई बहन है जो रोज सामायिक करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। आधे भाई बहन है जो सामायिक करते हैं, और आधे भाई बहन है जो सामायिक नहीं करते हैं। अब ये बताइए, आप में से ऐसे कौन भाई बहन है जो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म और मरण की धारा से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं? तो इसमें तो सभी के हाथ खड़े हो गए। हम मुक्ति और मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, जन्म और मरण के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जन्म और मरण के दुखों से मुक्त होना है, मोक्ष और मुक्ति की साधना करनी है, तो उसकी सीढ़ी जहाँ से निकल कर आती है वो सामायिक से ही निकल करके आया करती है। तो अगर हमें अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति की साधना करनी है, तो हमें सामायिक पर भी अपने कदम बढ़ाने होंगे। भावना बनाइए कि रोज में कम से कम 1 सामायिक तो जरूर करूँगा। कितनी सामायिक? 1 सामायिक। जो 50 की उम्र से नीचे हैं वो मन बनाए कि हम कम से कम 1 सामायिक करने का लक्ष्य बनाते हैं, और जो 50 से ऊपर है वो 1 सामायिक को 2 सामायिक करने का लक्ष्य बनाइए। रोज हमें 1 सामायिक जरूर करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में 5 मेंबर हैं, हो सकता है कि अगर हम रोज सामायिक ना कर पाए तो हमारे घर में सामायिक की आराधना कैसे हो? तो जैसे हमारे घर में 5 मेंबर है, तो 5 को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि सोमवार को ये सामायिक करेगा, मंगलवार को ये सामायिक करेगा, बुधवार को ये सामायिक करेगा, गुरुवार को ये सामायिक करेगा, शुक्रवार को ये सामायिक करेगा। तो हमारे घर में जितने मेंबर है तो सबका 1-1 करके सामायिक में नंबर जरूर आना चाहिए। और जब रविवार आए तो सभी साथ में बैठ करके सामायिक की आराधना जरूर करें। तो सामायिक और परमात्मा की पूजा ये अगर हम रोज कर सकें तो अति उत्तम है, लेकिन अगर हम रोज न कर पाएं तो घर में ऐसा नियम बनाएं कि रोज घर का कोई ना कोई एक सदस्य सामायिक और प्रभु की पूजा से अवश्य जुड़ जाए। अगर हम ऐसा कोई नियम बनाते हैं तो मानकर चलिए छोटे से छोटे सदस्य से लेकर बड़े से बड़े सदस्य तक धर्म और साधना के संस्कार आने शुरू हो जाएंगे। तो अपने जीवन में, अपने परिवार में कोई ऐसा नियम आप लागू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर जीवन में सामायिक की अगर हम आराधना करेंगे तो मान कर चलिए जीवन में समता बढ़ने भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सामायिक में समता बढ़ने भी शुरू हो जाएगी। सामायिक तो और कुछ नहीं है, जैसे हम विटामिन की गोली लेते हैं, जैसे हम घड़ी में चाबी भरते हैं, ठीक वैसे ही सामायिक उसी की तरह है। 1 घंटे की सामायिक करो, 48 मिनट की सामायिक करो और 24 घंटे समता और शांति से जीने का आनंद लो। तो अपने जीवन में ये एक लक्ष्य बनाइए। अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई भी ग्रस्त, आप में ऐसी तो स्थिति नहीं है कि हम संत बन जाएं, अगर आप संत नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप ग्रस्त में भी अगर सामायिक करने का नियम ले लेते हैं तो मानकर चलिए 24 घंटे में 1 घंटा आपको संत बनने का पुण्य और सौभाग्य मिल जाया करता है। सामायिक करने से ग्रस्त जीवन में भी 1 घंटा संत बनने का हमें सौभाग्य और धर्म लाभ प्राप्त हो जाया करता है। श्री भगवान तो इतना कहा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का रोज दान करे और दूसरा रोज एक सामायिक करे, तो सामायिक करने वाले को तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने वाले से भी ज्यादा पुण्य और लाभ मिल जाया करता है। 6 काय जीवों को अभयदान देने का अगर कोई सबसे सरल मार्ग है तो वो सामायिक का मार्ग है।
प्राणी मात्र जीव मात्र को अभयदान देने का सबसे सरल कोई मार्ग है तो वो सामायिक का मार्ग है। इसीलिए तो भगवान श्री महावीर ने पुण्या की, सामायिक की तारीफ की, प्रशंसा की, अनुमोदना की कि अगर सामायिक करनी हो तो हमें पुण्या श्रावक जैसी सामायिक करनी चाहिए। पुण्या श्रावक जैसी सामायिक करनी चाहिए। जो भी सामायिक करते हैं उन्हें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं सामायिक में पुण्या जैसी सामायिक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और कहते हैं कि जब राजा सैनिक को पता चलता है कि मुझे मर कर के मेरी गति नरक में होने वाली है, तब वो भगवान के पास आते हैं और भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैं आपका परम भक्त, मैं आपका परम शिष्य और मैं नरक में जाऊं, ये तो सौभाग्य की बात नहीं है। तब भगवान ने कहा कि तूने अपने इस जन्म में ऐसे चिकने कर्मों का बंधन कर लिया कि तुझे नरक गति का बंधन हो गया है। क्योंकि जब तू मेरे संपर्क में नहीं आया था तब तुझे शिकार खेलने का शौक था और एक बार तूने गर्भवती हिरणी पर शिकार किया और वो गर्भवती हिरणी तड़प तड़प के मर गई। और वहां पर पहुंच करके सारे सैनिकों ने तेरी अनुमोदना की और जश्न मनाया, अरे महाराज क्या कमाल कर दिया, अरे महाराज क्या कमाल कर दिया, एक तीर से 2 निशान कर डाले और तुमने अहंकार में इतना फूला कि वहां पर नरक गति का बंधन हो गया। और अब तू मेरे संपर्क में आया तो अब तुझे धर्म के मार्ग पर बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो राजा सैनिक ने पूछा कि प्रभु कृपा करें कि मैं क्या करूं कि मेरी नरक गति टल जाए। तब भगवान ने कहा था संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू पुण्या से एक सामायिक खरीद ले तो तेरी ये नरक गति टल सकती है। पुण्या से केवल एक सामायिक खरीद ले तो तेरी नरक गति टल सकती है। और जैसे ही राजा सैनिक ये सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सीधे वहां से पुण्या के घर पर चले जाते हैं। और जैसे ही पुण्या श्रावक राजा को देखता है तो वो सैनिक राजा का स्वागत करते हैं और कहते हैं अरे आपने यहाँ पधार के बड़ी कृपा की, और वहाँ पर स्थान दिया जाता है। और राजा सैनिक कहता है मैं तो बस आपसे सामायिक खरीदने के लिए आया हूँ, मैं तो केवल सामायिक खरीदने के लिए आया हूँ। पुण्या ने कहा सामायिक खरीदनी है, सामायिक खरीदनी है। राजा सैनिक ने कहा कि जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी चाहिए तो भी मैं अपनी ओर से दे दूंगा, बस मुझे एक सामायिक दे दे। तो पुण्या श्रावक ने कहा कि सामायिक को मैं कैसे बेच सकता हूँ, सामायिक को मैं कैसे दे सकता हूँ, और सामायिक का मूल्य क्या होता है ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि जिस भगवान श्री ने आपको ये बात बताई आप उन्हीं से पूछ करके आइए कि सामायिक का मोल क्या होता है। राजा सैनिक भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक सामायिक का मोल क्या होता है। तब भगवान कहते हैं कि सोने के शिखर भी दे दी जाए तो भी एक सामायिक का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। अगर सोने का पर्वत भी दे दिया जाए तो एक सामायिक का मोल चुकाया नहीं जा सकता। तब इस बात की प्रतिष्ठा ये स्थापित हो जाती है कि एक सामायिक भी कितनी कीमती और मूल्यवान हुआ करती है। तो अब मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में सामायिक करने की आदत जरूर डालिए, सामायिक करने की आदत जरूर डालिए। 2 तरह की सामायिक होती है, एक द्रव्य सामायिक और दूसरी भाव सामायिक। एक कौन सी सामायिक? द्रव्य सामायिक। और दूसरी भाव सामायिक, जो हम चरवला बिछा करके हाथ में पूंजनी लेकर के, आसन बिछा करके हाथ में पूंजनी और चरवला लेकर के, मुंह पत्ती लेकर के और करेमी भंते के पाठ के साथ जो हम सामायिक की ये आराधना करते हैं, इसको द्रव्य सामायिक कहा जाता है। और जब हम सामायिक में साधना और आराधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाकर अपने भीतर में समता को पुष्ट करते हैं तो उसे भाव सामायिक कहा जाता है। तो हमें रोज आसन बिछा करके, हाथ में चरवला लेकर के, मुंह पत्ती लेकर के और संकल्प के साथ हमें सामायिक में जरूर बैठना चाहिए। जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने साथ में एक आसन जरूर लेकर के आए। अगर घर में चरवला हो तो चरवला भी जरूर लेकर के आए, मुंह पत्ती अपने हाथ में लेकर के आए और जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर पूंजनी से कुर्सी को साफ करके और वहाँ पर आसन बिछा करके बैठ जाएं और 48 मिनट का संकल्प
लेकर के बैठ जाएं तो आपको प्रवचन सुनने का भी लाभ मिल जाएगा और साथ में सामायिक करने का भी लाभ फ्री में मिल जाएगा। बस भावना होनी चाहिए तो आराधना तो अपने आप हो जाती है। भावना होनी चाहिए तो आराधना अपने आप हो जाती है। तो नंबर 1 द्रव्य सामायिक और नंबर 2 भाव सामायिक। जो विधि विधान के साथ की जाती है वो द्रव्य सामायिक है, और हम जीवन में जब समता को बढ़ाते चले जाते हैं तो वो भाव सामायिक हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं समभावो सामाय्यम, यानी समता में जीना, यही सामायिक की आराधना होती है। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि समयाए समणो होई, जो समतावान होता है वही श्रमण हुआ करता है। जो समतावान होता है वही श्रमण हुआ करता है, वही संत और मुनि हुआ करता है। तो अपने जीवन में द्रव्य और भाव सामायिक करने की भावना रखिए। और मैं रायपुर में जो हमारा सामायिक प्रतिक्रमण ग्रुप है, मैं उनका ताली बजा के जरूर अनुमोदन और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि जैसे रायपुर में ये एसपीजी ग्रुप सामायिक प्रतिक्रमण ग्रुप है, वैसा ग्रुप तो पूरे शहर में, हर राज्य में और हर शहर में जरूर होना चाहिए। हर शहर में ऐसा ग्रुप जरूर होना चाहिए जहां पर सामायिक की आराधना हो, प्रतिक्रमण की आराधना हो, प्रभु की पूजा की आराधना हो। अब हम ये समझते हैं कि सामायिक में जो हम सूत्र बोलते हैं करेमी भंते, इसका अर्थ क्या होता है? जो हम करेमी भंते बोलते हैं, करेमी भंते, सामायिक लेने का सूत्र क्या है? करेमी भंते। सभी बोल लीजिए, करेमी भंते। सामाय्यम, सावजम, जोगम, पचक्खामी, जावनियमम, पज्जुवासामी, दुविहम, तिविहेणम, मणिणम, वायाए, कायणम, न करेमि, न कारवेमि, तस् भंते, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणम वोसिरामि। तो जिनको ये करेमी भंते का पाठ याद नहीं है, मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि ये 2 लाइनों का पाठ हमें जरूर याद कर लेना चाहिए। और जब भी हम सामायिक की आराधना करें तो इस पाठ का उच्चारण करके हमें सामायिक में बैठ जाना चाहिए। और इसका अर्थ होता है कि हे परमात्मा, मैं सामायिक करता हूं और सभी पापों का त्याग करता हूं। सभी बोल लीजिए, हे परमात्मा, मैं सामायिक करता हूं और सभी पापों का त्याग करता हूं। जब तक मैं सामायिक में रहूंगा तब तक 2 करण 3 योग मन वचन काया से न पाप करूंगा न करवाऊंगा। हे परमात्मा, मैं सभी पापों का प्रतिक्रमण करता हूं, निंदा करता हूं, गर्हा करता हूं और आत्मा से अलग करता हूं। कितना सुंदर और सरल सूत्र है कि जैसे हम सामायिक में बैठते हैं तो नियम लेते हैं कि हे परमात्मा, मैं सामायिक का संकल्प लेता हूं और सभी पापों का त्याग करता हूं। कितना सुंदर और सरल सूत्र है। जैसे ही आपकी इच्छा हुई कि मुझे सामायिक करना है तो तुरंत ये संकल्प लिया और सामायिक में बैठ गए। और 48 मिनट तक, कम से कम 48 मिनट की साधना और आराधना हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अंतर मुहूर्त से लेकर 48 मिनट तक हमारी चित्त में स्थिरता बन सकती है। और जिसकी 48 मिनट तक उत्कृष्ट स्थिरता बन जाती है, कहते हैं कि उसको तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन हो जाया करता है। तो सामायिक में 48 मिनट का संकल्प, 2 घड़ी का संकल्प, कितनी गजब की बात है। 5 प्रहर दंदा किया, 5 प्रहर दंदा किया, 3 प्रहर सोए, 5 प्रहर दंदा किया, 3 प्रहर सोए जाए। 2 घड़ी सामायिक न करी तो मुक्ति कहाँ से होए? 2 घड़ी सामायिक न करी तो मुक्ति कहाँ से होए? तो सामायिक में नंबर 1 हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सामायिक में हमें टीवी, मोबाइल इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का लेन देन या रुपयों का लेन देन नहीं करना चाहिए। और सामायिक में सूक्ष्म हिंसा भी न हो, इसका भी हमें बोध और जागरूकता रखनी चाहिए। और सामायिक में खाना पीना, स्नान वगैरह तो हम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी
नींद जरूर ले लेते हैं। तो जब भी सामायिक में बैठें तो ये संकल्प लेकर के बैठें कि मैं सामायिक में निंद्रा और तंद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। सामायिक करते समय हमें निर्मल वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 2, सामायिक में घर गृहस्थी सांसारिक क्रियाकलापों का पूर्णतः त्याग कर लेना चाहिए। और नंबर 3, सामायिक में जब भी सूत्र पाठ बोलें, भक्तामर बोलें, कोई स्तोत्र बोलें तो बहुत ही शुद्ध और धीमी गति से बोलना चाहिए। और नंबर 4, सामायिक हमेशा शांत, एकांत और निर्मल जगह पर करनी चाहिए। और सामायिक में 3 काम हम कर सकते हैं। 48 मिनट की सामायिक है तो 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 16-16 मिनट के 3 चरण। नंबर 1, 16 मिनट तक आराधना कर लीजिए। नंबर 2, 16 मिनट तक स्वाध्याय कर लीजिए। और नंबर 3, 16 मिनट तक साधना कर लीजिए। तो सामायिक आराम से पूरी भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। क्या क्या करें सामायिक में? नंबर 1, साधना। नंबर 2, आराधना। और नंबर 3, स्वाध्याय। अगर ये 16-16 मिनट के हम 3 चरण पूरे कर लेते हैं तो सामायिक का भी लाभ मिल जाएगा, साधना का भी लाभ मिल जाएगा, आराधना का भी लाभ मिल जाएगा और अच्छी किताब पढ़ करके स्वाध्याय करने का भी लाभ मिल जाएगा। तो मैं सभी से आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि पर्युषण आ रहा है और मन में भावना बनाइए कि हम रोज कम से कम 1 सामायिक जरूर करेंगे। ज़्यादा कर सकें तो अति उत्तम है, लेकिन कम से कम 1 सामायिक करने का जरूर सौभाग्य लेंगे, क्योंकि जो सामायिक करता है वास्तव में वही श्रावक और श्राविका कहलाने के योग्य बना करता है।